ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਲੈ ਚਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। पंजाब का दंगल 2017 पंजाब की बात लेकर जी पंजाब हरियाणा हिमाचल लहरागागा में मौजूद है और मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं पंजाब के वित्त मंत्री और शिरोमणि अकाली दल के उम्मीदवार भी जो हैं लहरागागा से परमिंदर सिंह ढींडसा जी। ढींडसा जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है जी मीडिया में। थैंक यू जी, थैंक यू। मुकाबला कड़ा और बड़ा? बिल्कुल, मुकाबला तो हमेशा ही कड़ा होता है, बिकॉज लास्ट मोमेंट तक आपको पूरी तनदेही से लड़ाई लड़नी पड़ती है जी। एक जो आपके खिलाफ ये कहा जा रहा है, जो कांग्रेस की जो उम्मीदवार है राजेंद्र कौर भट्टल, वो कह रही हैं कि आप बाहरी हैं, बाहरी का टैग आप पर लगा जा रहा है। मैं समझता हूँ बाहरी वो होता है जो हल्के में आए ना, और ये सब जानते हैं कि जो बीबी भट्टल हैं वो 5 साल बाद आते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में, वोट लेके चले जाते हैं जी। और हमारा जो इस इलाके से बड़ा पुराना संबंध है जी। मेरे पिताजी इधर मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं जी। और इलेक्शन लड़ते हैं इधर से हम तो, और हमारा जॉइनिंग कॉन्स्टिट्यूंसी है। सो बाहरी वाली तो कोई बात नहीं है, वो ये उनकी घबराहट की निशानी है। उनके पास और कोई मुद्दा नहीं है तो वो ये कह रहे हैं ये बाहरी उम्मीदवार जी। लेकिन ये भी कहा जाता है कि सुनाम में आपको हार का डर था, जो कि उनका ये कहना है, हार का डर था, इसीलिए आप जो है लहरागागा। मेरी बात सुनिए, ये तो उनका कहना है। मैं समझता हूँ मैंने 4 बार सुनाम से लगातार जीता और उसके बाद पार्टी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी कि लहरा में क्योंकि हमारा इन्फ्लुएंस है तो आप लहरा की सीट से लड़िए, और ये 5 बार कांग्रेस जीत चुकी है, इस बार आप ये सीट जीतकर अकाली दल की झोली में डालें। तो ये मेरी जिम्मेवारी लगी है। अगर ऐसी बात होती तो मैं लास्ट मिनट आता जी। बट मुझे तो ये डिसीजन लिए हुए 3 साल हो गए जी। तो 3 साल पहले तो ये प्रेडिक्ट करना भी कौन हार रहा है कौन जीतना है ये संभव नहीं है जी। तो इसलिए ये तो सारी बेबुनियाद बातें हैं, लोगों को पता। आपने और पार्टी ने 3 साल पहले ये फैसला ले लिया था? या बिल्कुल, हमें पार्टी ने हमें 3 साल पहले ये हिदायत की थी जी। इस बार आप उधर से तैयारी कीजिए जी। यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ योर विन? या आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। या कॉन्फिडेंस का आपके कॉन्फिडेंस का क्या राज है? क्यों इतने कॉन्फिडेंट है आपकी जीत आपकी होगी? देखिए, सबसे बड़ा कारण है कि ये इलाका पछड़ा हुआ है। इधर पिछले 30-35 साल से किसी ने काम नहीं किया जी। डेवलपमेंट नहीं हुई, चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट बहुत देर रही जी। तो जब मुझे जिम्मेवारी दी तो मैंने गवर्नमेंट के साथ जो कोऑर्डिनेशन सीएम साहब से बात की जी। और एज फाइनेंस मिनिस्टर मैंने कोशिश की और काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट इधर आए हैं, डेवलपमेंट हुई है और इन एवरी स्फेयर डेवलपमेंट हुई है, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इरिगेशन। तो लोग ये महसूस करते हैं भी जो खड़ोत थी विकास में वो आज ख़त्म होके विकास की तरफ ये इलाके चला है जी। लेकिन राजेंद्र कौर भट्टल कांग्रेस के उम्मीदवार और नेता कहती हैं कि विकास के नाम पर यहाँ पर पिछले 5 साल की अगर बात की जाए, सड़कें खराब पड़ी है, सरकार की तरफ से, पंजाब सरकार की तरफ से कोई मदद जो है यहाँ नहीं की गई, कोई विकास का काम नहीं हुआ। देखिए, उनका कहना ये तो ना मेरे कहने की बात है ना उनके कहने की बात है। ये आप लोगों से पूछ सकते हैं इलाके में जी। अगर विकास हुआ है कि नहीं, कॉमन मैन बता सकता है विकास हुआ है जी। और क्योंकि जो विरोधी हैं उनका तो उन्होंने तो जैसे आपने कहा है उनका कोई मुद्दा नहीं है, उन्होंने तो जो हमने किया है जी। चाहे हम सोने के बन जाएं तो वो उन्हें तो फिर भी पसंद नहीं होगा जी। 3 बड़े ऐसे काम अगर जो जनता आपको लहरागागा से चुन के भेजे, आप करना चाहेंगे लहरागागा की जनता के लिए? 3 बड़ी ऐसी बात। देखिए, सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू डू मोर ऑन एजुकेशन, बिकॉज ये एजुकेशनली बैकवर्ड एरिया है। स्किल डेवलपमेंट ने हमने शुरू किए हैं 4 स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स और हम और करना चाहते हैं। उसके अलावा हम चाहते हैं इधर कोई जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हों गवर्नमेंट की मदद से, और प्राइवेट सेक्टर के साथ हम टाई अप करके कोई ऐसे यूनिट्स लगाएं जहां हमें जो इधर बेरोज़गारी है वो कम हो। ये एक इशू है। सेकेंडली, कुछ क्षेत्र हमारे उनके कॉलेजेस की भी ज़रूरत है। एक कॉलेज हमने अभी बनाया है मूनक में, बट और कॉलेजेस की भी ज़रूरत है, तो वो हम चाहेंगे। बेरोजगारी की जो बात है वो मैनिफेस्टो में भी है। शिरोमणि अकाली दल का जो मैनिफेस्टो है कि 25 लाख के करीब नौकरियां दी जाएंगी। पिछले 10 साल में कितनी नौकरियां शिरोमणि अकाली दल की तरफ से दी गई? और
कहाँ से ये नौकरियां दी जाएंगी जो मैनिफेस्टो में बात की जा रही है? सिर्फ महज राजनीति के लिए, वोट के लिए? नहीं, देखिए हमने तकरीबन 1.5 से 2 लाख तो गवर्नमेंट में रोज़गार दिया है जी। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में हमने जो यूनिट्स सेटअप हुए हैं, आईटी सेक्टर पीछे अगर आप देखें तो पंजाब में कुछ एरियाज़ में जैसे मोहाली है और आईटी सेक्टर को हमने प्रमोट किया है, फूड प्रोसेसिंग को प्रमोट किया है, उधर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई हैं। हमने स्किल डेवलपमेंट में बहुत काम किया है। तो हमारे जो लड़के हैं, बच्चे हैं, उन्होंने स्किल डेवलपमेंट के थ्रू खुद अपने काम खोले हैं। तो तकरीबन मेरे हिसाब से अराउंड 10 लाख के करीब हमने जॉब्स क्रिएट। पिछले 10 साल की बात कर रहा हूँ। 10 साल में देखो एग्जैक्ट क्वांटिफाई तो नहीं कर सकता मैं, बट तकरीबन इससे ज़्यादा ही काम हुआ। लेकिन विपक्ष कहता है, कांग्रेस कहती है, आम आदमी पार्टी कहती है कि पिछले 10 साल में जो है इंडस्ट्रीज़ ठप हो गई पंजाब में, इंडस्ट्रीज़ पंजाब से बाहर चले गई, इन्वेस्टमेंट जो है वो पंजाब से बाहर गई। देखिए ये बिल्कुल गलत बात है। अगर आप देखें हमारा जो इकॉनमी जैसे ग्रो की है, हमारी इकॉनमी में एग्रीकल्चर का शेयर अराउंड 40% था, उससे कम होके आज 25% रह गया है। सर्विस सेक्टर 10% ग्रोथ हुआ है और जो इंडस्ट्री है वो 20% से 30% ऑफ द इकॉनमी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हुआ है। जो अगर CST की बात करें, हमारा 4000 करोड़ रुपीज़ तो एनुअली जो है हम CST में हमें मिलता है 4000 करोड़ रुपीज़। दैट मीन्स तकरीबन अगर 2% लगाएं तो कितना जो हमारा है वो बाहर जा रहा है। तकरीबन 1.5 लाख जो है करोड़ का तो हम प्रोडक्शन करके देश के और हिस्सों में भेज रहे हैं। सो अगर ये प्रोडक्टिविटी बढ़ी है तो तभी ये हुआ। हमारे कुछ ईयर्स हमारे ऐसे भी हुए हैं जहां हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हैज़ बीन 17 to 19% इन 1 फाइनेंशियल ईयर। अगर आप पिछले 10 साल में इंडस्ट्रियल ग्रोथ का जो इंडेक्स है उसको आप निकालें तो खुद ब खुद पता चलेगा इंडस्ट्री ग्रोथ। आपके मैनिफेस्टो में, शिरोमणि अकाली दल के मैनिफेस्टो में ये कहा गया है कि किसानों का कर्ज माफ़ होगा। विपक्ष इस पे सवाल उठाता है कि पिछले 5 साल में क्यों नहीं किया? अगर कर्ज माफ़ करना था तो अभी क्यों, चुनाव से पहले, ठीक पहले क्यों? देखिए जो कर्ज माफ़ होगा वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सपोर्ट से होगा। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट खुद ब खुद इतनी बड़ी लायबिलिटी अपने ऊपर नहीं ले सकती। सो हमारा ये कहना है, सवाल ये पूछा जा रहा है कि पहले क्यों नहीं किया, अब क्यों? अब जब चुनाव है तब ये आपको याद आई कर्ज माफ़ करने की किसानों की? नहीं, देखिए हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से टेकअप किया हुआ है और हमें उम्मीद है भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी ये जो डिमांड है इस पे गौर करेगी। और अभी जैसे आप देखिए नोटबंदी के बाद गवर्नमेंट ने कुछ एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए जो स्टेप्स लिए हैं उसमें वी होप नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो किसानों के कर्जा माफ़ी का होगा। लहरा गागा में आपका मुकाबला किससे है, किसके साथ? देखो मैं समझता हूँ हम ज़रूर जीतेंगे और मुकाबला सेकंड पोजीशन के लिए कांग्रेस और आम आदमी में होगा। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। अगर पंजाब की बात की जाए तो शिरोमणि अकाली दल कहाँ पर स्टैंड कर रही है अभी? अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी। हम अपने जो हमने काम किए हैं, डेवलपमेंट की है, जो हमारे समय में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी पंजाब को देखने को मिली है, वो एक बड़ा कारण है कि लोग हमें दोबारा वोट करेंगे। जी, कितनी सीटें आपको उम्मीद है कि शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठजोड़ की आएंगी? कितनी सीटों जीत होगी? देखो हमें लगता है कि 70 सीट्स के करीब आनी चाहिए। ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? ये तो आपको मार्च 11 को पता चलेगा, बट अभी तक तो कॉन्फिडेंस ही कह सकता हूँ। तो आप कह रहे हैं कि सरकार जो है दोबारा हैट्रिक लगेगा, शिरोमणि अकाली दल बीजेपी की गठजोड़ की सरकार बनेगी? बिल्कुल मुझे तो पूरी उम्मीद है कि हमारा अभी तीसरी बार जो है गवर्नमेंट बनेगी। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि अभी जो मौजूदा स्थिति है कांग्रेस नंबर 1 है पंजाब में। कि अभी तो सारे नंबर 1, वो भी आप भी कहती हैं हम नंबर 1 है, कांग्रेस भी कहती है हम नंबर 1 है, बट वो तो 11 को उनको खुद ब खुद पता चल जाएगा। वो तो पिछली जो इलेक्शन हुई थी तब भी कह रहे थे, उन्होंने तो जश्न मनाने शुरू कर दिए थे, तो उन्होंने डिपार्टमेंट्स भी बांट दिए थे। सो मतलब कांग्रेस की तो जो है अपनी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो कुछ ज़्यादा ही हमेशा रखते हैं वो। अगर शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठजोड़ सरकार वापस आती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा, प्रकाश सिंह बादल या सुखबीर सिंह बादल? ये तो पार्टी तय करेगी। देखो मैं तो क्या कह सकता हूँ, मैं तो एक जो है पार्टी का हिस्सा हूँ, बट अल्टीमेटली
आई थिंक पार्टी और सरदार प्रकाश सिंह बादल ही डिसाइड करेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड विश यू ऑल द बेस्ट ढींसा जी। थैंक यू वेरी मच। ये थे परमिंदर सिंह ढींसा, जिनका ये मानना है कि अगर शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठजोड़ का हैट्रिक लगता है, दोबारा वापसी होती है, तो पार्टी तय करेगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। भले ही शिरोमणि अकाली दल की तरफ से और बीजेपी नेताओं की तरफ से ये कहा जाता रहा है कि अगर वापसी होती है सत्ता में गठजोड़ की तो मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ही होंगे। कैमरामैन जयवीर रावत के साथ दिनेश शर्मा, जी मीडिया, लहरागागा।